हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। बात कर रहा हूँ मैं आपके इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स की, जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको यूनिट नंबर 4 जो कि आपकी स्क्रीन पर है, प्रोडक्ट कंट्रोल टेक्निक्स एक्सेप्टेशन सैम्पलिंग के गुजरात यूनिवर्सिटी के पूछे गए सम्स 2025 तक के कंप्लीट करवाए थे, जो कि मेथड 1 था आपका। मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 1 मीन्स क्या? तो वही जब आपका पॉपुलेशन लार्ज हो तो सिंपल। तो इस टाइप के हमने सभी सम्स कैलकुलेट किए, साथ में गुजरात यूनिवर्सिटी के पेपर्स को भी सॉल्व करके देख लिया कि जो भी हमने पढ़ा वो बिल्कुल सही पढ़ा है एग्जाम के व्यू पॉइंट से भी और अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से भी। सबसे पहले तो आज चैत्र नवरात्रि है, तो आप सभी को मेरी तरफ से चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आप इसी के साथ अच्छे से पढ़ाई करिए, ऐसी जरूर प्रार्थना करिएगा। और इसी के साथ हम इस क्लास को भी अब शुरू करेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर मेथड 2 लिखा हुआ दिख रहा है। व्हेन पॉपुलेशन इज गिवन वेरी स्मॉल, जब पॉपुलेशन की साइज स्मॉल हो, छोटी हो, तो इस केस में हम क्या करते हैं? वी यूज हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। जब पॉपुलेशन की साइज छोटी होती है तो हम हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वाली फॉर्मूला क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। इस मेथड को हम स्टडी करते हैं। तो मैथमेटिकल कैसे इसको प्रेजेंट किया जाता है? तो ये तो सेम वही है। P ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन इज इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन जीरो, हेड पर C है और ये इंटू P ऑफ D। तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ थोड़ा सा चेंजेस है, ये इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगी आपकी, कैपिटल N इंटू पी डैश। मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ आपको, देख लीजिए, कैपिटल N इंटू पी डैश, फिर ये इसका C है, C और D, सी डी बोलते हैं, आप इसका बोल सकते हो, और फिर मल्टीप्लिकेशन है। फिर देखिए क्या है, कैपिटल N माइनस कैपिटल N इंटू पी डैश, आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, यहाँ C लिखोगे और उसके फिर नीचे ये N माइनस D कर दोगे, और पूरे के डिवाइड में क्या आएगा? एन सी एन, यानी कैपिटल N C N आएगा। सिंपल। तो ये फॉर्मूला किसकी हो गई? आपकी हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की ये फॉर्मूला हो गई। जब पॉपुलेशन आपकी छोटी दी हुई हो तब आपको ये फॉर्मूला यूज करनी है, बस और कुछ भी नहीं है। बाकी सेम वही कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेम वही प्रोसेस है, बिल्कुल वही थियरी है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो चलिए, इतनी ही थियरी थी, सीधे हम सम नंबर 14 जो कि आपकी अब ये मेथड 2 का सम होगा। बुक में नहीं दिया गया है, ये अकॉर्डिंग टू मैंने अपने अकॉर्डिंग ही आपको ये बेसिक सम ऐड किया है, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके कि स्मॉल सैंपल साइज हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। देख लीजिए, फॉर अ सिंगल सैम्पलिंग प्लान वही कैरेक्टरिस्टिक्स है, 100 10 0, यानी कैपिटल N इज इक्वल टू 100, स्मॉल n इज इक्वल टू 10 और C इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फाइंड PA, ASN, AOQ एंड ATI व्हेन P डैश इज 0.04। सिंपल। तो ये सम इस तरह से मैंने फ्रेम किया है कि आप इसको समझ पाओ और आप इसको क्या कर पाओ, इजीली कैलकुलेट भी कर पाओ। स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। यस, डेट्स इनफ है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको लिख लेना है कैपिटल N इज इक्वल टू व्हाट, 100, स्मॉल n इज इक्वल टू 10, C इज इक्वल टू 0 एंड P डैश इज इक्वल टू 0.04। दूसरी बात, इस सम को हम सर कैसे पहचाने कि ये मेथड 1 का है और मेथड 2 का है, क्योंकि फॉर्मूला दोनों में अलग अलग है। तो देखिए, आपको ना जो ई माइनस की जो वैल्यू देते हैं वो यहाँ दिया नहीं होगा, नॉट गिवन। सिंपल, वो आपको दिया नहीं होगा, तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये मेथड 2 है। और दूसरा तो मैंने आपसे कहा कि देखिए यहाँ n इज इक्वल टू 100 होगा, 50 होगा, 150 होगा, तो ये स्मॉल पॉपुलेशन हो गई ना। तो इस तरह से आप आइडिया
लगा सकते हो कि ये स्मॉल पॉपुलेशन की बात हो रही है। सिंपल, सम को पहचानने का तरीका पता चल गया। अब सॉल्व कैसे करोगे, तो देखिए पहले वहां आप क्या करते थे, एन इंटू पी डैश करते थे, लेकिन यहाँ कैपिटल एन इंटू पी डैश करोगे तो वही फॉर्मूला हो गई कैपिटल एन इंटू पी डैश। तो कैपिटल एन कितना है आपका, देखिए अब कैपिटल एन आपका 100 हो जाएगा, तो ये 100 पुट करोगे आप इंटू पी डैश, तो ये कितना है 0.04, तो 0.04 हो गया। 100 मल्टीप्लाई 0.04 करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, सिंपली एन इंटू पी डैश 4 मिल चुका है। यहाँ आप एक और चीज आप फाइंड आउट करोगे स्टार बनाकर, एन कैपिटल एन माइनस कैपिटल एन इंटू पी डैश, तो वही फॉर्मूला बन जाएगी, कैपिटल एन में से आपको लेस करना है एन इंटू पी डैश। तो कैपिटल एन दिया है जी, बिल्कुल दिया है, ये देख लीजिए 100, ये रहा 100। कैपिटल एन इंटू पी डैश दिया है आपको, ये देखिए हमने जस्ट कैलकुलेट किया है इसको, 4 है। सो आपका एन माइनस एन इंटू पी डैश कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। देख लीजिए एन कैपिटल एन इंटू पी डैश, सिंपल, सॉरी माइनस है ना, ये माइनस कैपिटल एन माइनस कैपिटल एन इंटू पी डैश 96 मिल गया। ये दो चीज आपको फाइंड आउट कर लेनी है। इतना फाइंड आउट कर लोगे तो अब आप क्या हो, रेडी हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन की फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। तो मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े, इसीलिए मैं स्टार बनाकर इसको यहीं सोल्व कर देता हूँ कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू वॉट, तो सिग्मा डी इज इक्वल टू 0 हेड पर सी इंटू पी ऑफ डी। तो वैल्यू पुट करोगे सिग्मा डी इज इक्वल टू 0 और सी इज इक्वल टू कितना है, सी इज इक्वल टू भी 0 है इंटू पी ऑफ डी। तो कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी, तो देखिए ये 0 है, तो पी ऑफ 0 सिर्फ एक ही मैंने आपसे कहा था कि यहाँ जितना हो उतना हम पीछे जाते। सपोज यहाँ से इज इक्वल टू 3 होता तो आप क्या लिखते, पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2 प्लस पी ऑफ 3 तक जाते, 2 होता 2 तक, 1 होता 1 तक, यहाँ क्या है 0, तो हम 0 तक ही गए, तो सिर्फ एक ही वैल्यू बनी। बस अब आपको क्या करना है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन की फॉर्मूला पुट कर देना है, कौन सी, ये वाली, राइट, ये वाली फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो वही वाली फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, देख लीजिए कैपिटल एन इंटू पी डैश, फिर ये सी का क्या है, सिर्फ डी है तो ये डी लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एन माइनस कैपिटल एन इंटू पी डैश, यहाँ सी लिख दिया, और यहाँ स्मॉल एन माइनस डी हो गया, और पूरे के डिवाइड में क्या आएगा, एन सी एन, कैपिटल एन सी एन, सो छोटा एन, राइट, एन सी एन। अब यहाँ वैल्यू कैसे पुट करनी है यही आपको सीखना है। सीखना क्या है, एकदम आसानी है, देख लीजिए वैल्यू पहले मैं पुट कर रहा हूँ, एन इंटू पी डैश कहाँ है, एन इंटू पी डैश ये देख लीजिए आपने सॉल्व कर लिया है, एन इंटू पी डैश 4 है, तो ये 4 लिख दिया, सी का सी ही रहेगा, डी इजिकल टू क्या है, 0 है, कहाँ ये देख लीजिए डी इजिकल टू सिर्फ 0 है, तो ये 0 पुट कर दोगे, फिर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन ही करोगे, एन माइनस एन इंटू पी डैश, ये वाली पूरी फॉर्मूला है, तो इसकी वैल्यू कहाँ है, ये देख लीजिए आपने जस्ट कैलकुलेशन कर लिया 96 है, तो ये 96 हो गया, सी एज इट एज ही रहेगा, स्मॉल एन इज इक्वल टू वॉट, तो ये रहा, देख लीजिए स्मॉल एन इज इक्वल टू, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा आइडिया भी हो आपको, स्मॉल एन ये रहा, राइट, ये देखिए ये तो पूरा हम पुट कर चुके, स्मॉल एन की बात हो रही है तो 10 दिया है, 10 माइनस डी, तो डी तो कितना है आपका 0 है इस बार, तो सिर्फ एक ही केस है तो 0, पूरे के डिवाइड में क्या हो जाएगा, कैपिटल एन इज इक्वल टू कितना है 100, तो यहाँ आप 100 लिख दोगे, सी का सी रहेगा, और स्मॉल एन इज इक्वल टू 10 दिया है, तो ये 10 हो गया। सिंपल, वैल्यू पुट करना आया, एकदम सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि कुछ टफ भी हो। तो यस, अब आपको क्या इसको सॉल्व आउट करना है,
देखिए 4C0 यानी क्या, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 करोगे तो ये 0 हो जाएगा। सिंपल। अब देखिए ये चीज ना थोड़ी समझने वाली है। 96, पहले 96 एज इट एज पुट करिए, सी एज इट एज पुट करिए, 10 माइनस 0 यानी 10 ही बचेगा, और इसके डिवाइड में 100C, तो ये 100 का 100, C10 का C10। 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। सिंपल। अब देखिए इसी को सॉल्व करने का तरीका है, दो तरीके हैं। या तो आप 96, 97, 95 10 बार पीछे जाना है, यही मतलब हुआ ना। कैसे सर बताइए। देखिए 96 मल्टीप्लाई बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 94 मल्टीप्लाई बाय 93 मल्टीप्लाई बाय 92 91 89 88 87 हो गया ना 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मल्टीप्लाई बाय 86। क्या कोई मिस कर दिया। 6 4 6 5 4 3 2 1 0। हाँ ये देखिए ये 90 है। अभी रफ कर देता हूँ, चीजें सही सीखेंगे, गलत नहीं सीखना है हमें। पहला ही समय दोनों तरीके में बताऊंगा, बट ये थोड़ी सी अभी मिस्टेक हुई है, इसको मैं रफ कर लेता हूँ अच्छे से। हो जा रफ। यस। तो ये 91, ये 90 हो जाएगा, ये 89 हो जाएगा, ये 88 हो जाएगा, और ये 87 हो जाएगा। ये 10 बार ऐसे पीछे जाना है। तो क्या ये सही रहेगा। आप सोचिए। मान लीजिए ये तो अभी 96C10 है, मान लीजिए मैं आपको दे दूं तो 96C50 दे दूं तो आप ये क्या 50 बार पीछे जाओगे। इतना टाइम है आपके पास। जी नहीं, इतना टाइम नहीं होगा इस चीज को सॉल्व करने के लिए। मान लीजिए मैंने 1000C दे दिया आपको 600। अब बताइए 600, 600 तक आप पीछे जाओगे, इसको सॉल्व कर पाओगे। नहीं कर पाओगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिलहाल तो यहाँ आपको लग रहा है बड़े आसानी से कि सर ये 10 कदम तो पीछे जाने हैं, हम चले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मान लीजिए कि ऊपर वाला केस दे दिया मैंने, ये दोनों में से कोई एक, तो इसको कब तक सॉल्व करोगे आप। पूरे दिन सॉल्व ही करते रह जाओगे। हो जाएगा सॉल्व, मना नहीं कर रहा हूं मैं, बट ये मेथड सही नहीं है। सेम नीचे वही करोगे, 100 से पीछे जाओगे। कब तक। 10 - 90 तक मल्टीप्लाई करते करते 10 कदम पीछे जाना है। तो क्या ये सही मेथड है। नहीं, बिल्कुल सही नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, जो कि सभी यही ट्रिक अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सल ट्रिक है ये। सिंपल। अब देखिए आपको करना क्या है। इजिकल टू लिख दिया, ऊपर वैल्यू कितनी है 96 है, तो ये 96 फ्रैक्शन कह दोगे आप, और इसके डिवाइड में क्या कर दोगे, 10 कदम पीछे जाना है ना, तो यहाँ आप ब्रैकेट में लिखोगे 96 माइनस 10 फ्रैक्शन। सिंपल। तो 96 में से 10 लेस करोगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 10 ही आएगा। सिंपल। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 10 फ्रैक्शन इंटू 86 फ्रैक्शन। सिंपल। कैसे लिखा सर। देखिए 96 में से आपको 10 लेस करना है, तो 86 बचेगा। यस, हाँ बोलो, हाँ बचेगा। और ये जो 10 है लेस किया, इसको आप यहाँ लिख दीजिए। सिंपल। आपने 10 को लेस किया ना, हाँ बोलो हाँ, ये 10 को लेस किया, इसको आपने यहाँ लिख दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको रफ कर लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बार मैंने लिख दिया है तो चीज़ें सही नहीं दिख रही थी। यस। अब देखिए ये 10 फ्रैक्शन, तो ये वाला जो 10 लेस किया, इसी को आपने यहाँ लिखा। ओके, कोई बात नहीं, समझ में आ गया सर। ये 96 में से आपने 10 लेस कर दिया, तो अब कितना बचेगा 86 फ्रैक्शन। तो इसको आपने इंटू करके यहाँ लिख दिया, बस।
बात खत्म हो गई। ये तो सिर्फ ऊपर वाले की बात हुई। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि मैं कर क्या रहा हूँ। और इसके पूरे डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, तो इसको भी सॉल्व तो करना है ना सेम उसी तरह। तो देखिए 100 फ्रैक्शन लिख दोगे आप, और इसके डिवाइड में क्या हो जाएगा, सेम वही केस यहाँ ब्रैकेट में बना रहा हूँ। 100 फ्रैक्शन में से कितना लेस करोगे, यहाँ नीचे 10 है तो ये 10 फ्रैक्शन को लेस करोगे। जो लेस किया उसको पहले लिख दीजिए जी। ये 10 फ्रैक्शन आपने लेस किया उसको पहले लिख दिया, और मल्टीप्लाई करके कौन सा लिखोगे, तो 100 में से 10 गया तो कितना, 90 फ्रैक्शन। तो बस इसको इंटू करके 90 फ्रैक्शन लिख दीजिए। ये समझाने के लिए था, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेम ये भी आपको समझाने के लिए था, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस पूरे सम में यही समझना है। अगर ये समझ में आ गया तो आपने 99% सम सॉल्व कर लिया है। बस आपको वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व आउट करना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, मैंने बड़े आराम से समझाया है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, ये भी बताइए। तो देखिए अब आपको एकदम कुछ नहीं करना है, आराम से इसको सॉल्व कर लेना है। कलर में वापस चेंज कर लेता हूँ। अब ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले तो ये 10 फ्रैक्शन कट गया, सिंपल। 10 फ्रैक्शन कट गया। तो देखिए ऊपर कितना बचा, 96 फ्रैक्शन। उसके डिवाइड में कितना बचा, ये 86 फ्रैक्शंस। और पूरे के डिवाइड में कितना है, तो कलर में चेंज कर लेता हूँ। यस, देख लीजिए। तो ये भी कितना बचा है, पूरे के डिवाइड में बात करूँ तो आप कहोगे 100 फ्रैक्शन डिवाइडेड 90 फ्रैक्शन, इतना बचा है। अब थोड़ा यहाँ मैथ्स का रूल्स अप्लाई होगा। कौन सा रूल्स की बात कर रहे हो सर, तो देखिए ये 96 रेड कलर से है तो रेड में लिखूंगा। ये देखिए 96 फ्रैक्शन अपॉन 86 फ्रैक्शन एज इट इज रखोगे। ये डिवाइड में है, हाँ बोलो हाँ, ये डिवाइड में है सर इसके पूरे में। तो एक्चुअली में ये डिवाइड से जब मल्टीप्लाई होने जाएगा ना तो फिर ये क्रॉस हो जाता है। मतलब क्या सर, समझ में नहीं आया, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए ये पूरे डिवाइड में है, हाँ बोलो हाँ, 96 डिवाइड 86 के पूरे डिवाइड में है ये, हाँ बोलो हाँ है। अब ये डिवाइड में है ना, तो इसको आप मल्टीप्लाई के लिए ऊपर ले जाओगे, यानी यही यहाँ जाके इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जो इसको मैं नीचे लिखने वाला हूँ, बट ये इन्वर्स हो जाता है। मतलब नीचे की वैल्यू ऊपर चली जाती है, ऊपर की वैल्यू नीचे चली जाती है। ये गणित का नियम है। तो ये जो 100 है वो नीचे चला जाएगा, ये 90 है वो ऊपर आ जाएगा, सिंपल। तो ये 90 फ्रैक्शन हो जाएगा, और ये अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा, 100 फ्रैक्शन हो जाएगा। आई होप कि आपको इतना जरूर समझ आया होगा। अगर इतना समझ में आ जाता है तो आप मान के चलिए कि आपका पूरा का पूरा सम जो है वो क्या हो जाएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा बिना कोई परेशानी के। बस मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, सिंपल, क्योंकि यही मैं समझा सकूँ। पेज बदलने की जरूरत नहीं है मुझे, मेरे पास है जगह, आप नीचे नीचे ही लिखते जाइएगा। अब देखिए आपको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो आप कहोगे सर ऊपर 96 है। ओके, तो मैंने कहा 96 को एज ही लिख दीजिए। 96 फ्रैक्शन को एज लिख दीजिए, ऊपर वाली बड़ी है। और ये 90 फ्रैक्शन है तो इसको इसके कंपेयर में देखिए, किसके कंपेयर में लिख रहा हूं मैं, ये इसके कंपेयर में लिख रहा हूं, और ये इसके कंपेयर में लिख रहा हूं। तो 96 बड़ी है या 100 बड़ी है, तो आप कहोगे सर 100 बड़ा है। तो 96 को एज इट एज लिखा है, ये डिवाइड कर दिया मैंने। तो अब ये 100 वाला जो फ्रैक्शन है इसको कम करो आप। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 97, सॉरी 98 मल्टीप्लाई बाय 97 एंड मल्टीप्लाई बाय 96। ये फ्रैक्शन आ गया, देख लीजिए 96 तक आप पहुंच गए। ये 96 तक पहुंचना था, अब ये 96 तक आप पहुंच गए, यानी ये एक दूसरे को उड़ा देंगे, यानी कट हो जाएगा। देख लीजिए ये कट हो गया, ये कट हो गया। तो अब आपके पास वैल्यू कितनी बची है, ये 4 ही बची। सेम अगर बात करूं इस वैल्यू की, तो ये कितनी है, 86 फ्रैक्शन है, राइट। तो यहाँ आप लिख दीजिए 86 फ्रैक्शन।
अब ये 90 है तो इसको कितना मुझे रिड्यूस करना होगा जब तक मैं 86 पे ना पहुंचूं। तो ये 90 मल्टीप्लाई बाय 89 मल्टीप्लाई बाय 88 मल्टीप्लाई बाय 87 मल्टीप्लाई बाय 86 फ्रैक्शन, और देख लीजिए 86 तक मैं आ चुका हूँ। बस इसको क्या करना है, कट करना है आपको। तो ये 86 फ्रैक्शन कट हो गया और ये 86 फ्रैक्शन कट हो गया, यानी वैल्यू निकल कर के आई आपके पास। तो आप कहोगे सर अब देख लीजिए बहुत आसान हो चुका है, 90, 89, 88 एंड 87 ही बचा है ऊपर, और नीचे क्या रहा। तो आप कहोगे 100, 99, 98 एंड 97 ही वैल्यू बची है, बाकी सभी वो कट हो गई है। अब इसको आपको सॉल्व आउट करना है, और आपके पास तो कैलकुलेटर है ही। तो देख लीजिए आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है, जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही। 90, यस, मल्टीप्लाई बाय 89 मल्टीप्लाई बाय 88 मल्टीप्लाई बाय 87, राइट। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं बोल के लिख रहा हूँ, 6 करोड़ 13,24,000। जस्ट अ सेकेंड, ये रफ क्यों हो गया, फिर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 90 मल्टीप्लाई बाय 89 मल्टीप्लाई बाय 88 मल्टीप्लाई बाय 87, 6,13,24,560। वैसे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको नंबर ही लिखना होता है, बट ये तो मैं वैल्यू भी रीड करके आपको बता रहा हूँ। सेम 100 मल्टीप्लाई बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 97। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9 करोड़ 41,09,400। सिंपल जी, ना बोलना है तो कुछ नहीं, जो आंकड़े मिले कैलकुलेटर में उसको लिख लीजिएगा, काम हो जाएगा। बस ये 6,13,24,560 को अब डिवाइड कर दीजिएगा 9,41,09,400 से, सिंपल। तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 0.6516, 4 डिजिट तक लिखोगे, ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन का आंसर है। तो बताइए क्या था इसमें, देख लीजिए सारी चीज किस पे डिपेंड कर रही है। तो देखिए ये चीज अगर आप समझ लिए ना, ये चीज जो ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ये वाली चीज, ये वाली चीज अगर समझ में आ गई ना, तो आपका काम बिल्कुल हो जाएगा। और दूसरी चीज क्या समझना है सर, दूसरी चीज की ये थोड़ा सा मैथ्स का रूल्स जो अप्लाई होता है, ये वाला चीज जो एक्सप्लेन किया, ये चीज समझ में आ गई, और साथ में जो ये एक्सप्लेन किया अगर ये भी समझ में आ गया, मतलब ये पूरा स्टेप समझ में आ जाता है आपको, आपका कोई भी मेथड 2 का सम होगा आराम से बन जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो पीए आपने सॉल्व कर लिया है, अब आपसे क्या क्या पूछा है आइए देख लेते हैं सम के अंदर। तो देख लीजिए ये रहा आपका सम ऑफिशियली, और पीए तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब आपसे ए एस एन पूछा है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करूंगा, इसको स्टार बनाएंगे और हम लिखेंगे क्या, ए एस एन, ए एस एन। अब ए एस एन यानी क्या, सैंपल, और सैंपल को आप किससे डिनोट करते हो, स्मॉल एन से। तो आइए देखते हैं स्मॉल एन इज इक्वल टू कितना है। ये देख लीजिए स्मॉल एन इज इक्वल टू आपका 10 है, तो ये 10 आपका क्या हो जाएगा, 10 आपका आंसर हो जाएगा। बताइए इसमें क्या था, फिर से स्टार बनाओगे, स्टार बनाकर सेकंड फॉर्मूला क्या पूछा है, आपसे पूछा है ए ओ क्यू, और ए ओ क्यू की वही फॉर्मूला है, एवरेज आउटगोइंग ऑफ क्वालिटी की फॉर्मूला क्या है, तो देखिए पी ए इंटू पी डैश, यही फॉर्मूला है जी। पी ए आपने कैलकुलेट कर लिया है, ये देख लीजिए कहाँ कैलकुलेट किया है, अभी हमने जस्ट इसको कैलकुलेट किया था, ये रहा देख लीजिए, पी ए की वैल्यू है 0.6516, तो पी ए की तो वैल्यू है 0.6516, और आपको पी डैश तो दे रखा था सम के अंदर,
कहाँ दे रखा था सर बताइए। ये देख लीजिए पी डैश आपको दे रखा है, कहाँ दे रखा है, ये रहा देख लीजिए पी डैश 0.04। इसी के बेस पर तो हमने ये निकाला था एन इंटू पी डैश। ये देख लीजिए पी डैश की वैल्यू दे रखी है 0.04। पुट कर दीजिए 0.04, 0.6516 को मल्टीप्लाई करोगे 0.04 से तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 0.0261 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्या पूछा गया था आपसे, ए ओ क्यू पूछा गया था। थर्ड फॉर्मूला क्या है आइए चेक करते हैं। थर्ड आपसे पूछा गया है ए टी आई, तो कोई बात नहीं है, इसको भी फाइंड आउट कर देते हैं। ए टी आई, अब ए टी आई की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, वही फॉर्मूला है स्मॉल एन इंटू ब्रैकेट कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ब्रैकेट क्लोज एंड 1 माइनस पी डैश, सिंपल जी। तो स्मॉल एन इज इक्वल टू कितना है आपका 10 है, ये क्या लिख रहा हूं मैं, स्मॉल एन आपका कितना है 10 है, कैपिटल एन कितना है आपका 100 है, स्मॉल एन 10 है, 1 एज इट एज पुट करोगे, पी ए जस्ट ये हमने ऊपर लिखा देख लीजिए पी ए 0.6516, सिंपल। 10 को अभी ऐसे कैसे ही रखोगे, प्लस भी ऐसे ही रहेगा, 100 में से 10 को लेस करोगे तो ये 90 बचेगा, सिंपल। एंड 1 में से आप 0.6516 को क्या करोगे, लेस करोगे तो कितना आंसर मिलेगा, 0.3484 मिल जाएगा, सिंपल। 10 को एज इट एज ही रखोगे, 90 मल्टीप्लाई बाय 0.3484 को करोगे आप सॉल्व तो आपको आंसर मिलेगा 31.356 और इसको आप प्लस कर दीजिए 10 में तो 31 प्लस 10 41.356 ये आपका आंसर हो गया। आपसे तो अभी यही इतना ही पूछा था, सपोज और भी कुछ पूछा होता तो और क्या क्या पूछ सकते सर ये बता दीजिए। प्रोड्यूसर रिस्क, कंज्यूमर रिस्क, यहाँ सॉल्व कर दूं कि नीचे करूं, चलिए नीचे ही कर लेता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। स्टार बनाकर लिखोगे, कलर में चेंज करूंगा, अब यहाँ कौन सा ले लूं, यस ग्रीन ले लेता हूँ। प्रोड्यूसर रिस्क ये पूछा होता तो हम क्या करते, प्रोड्यूसर रिस्क को अल्फा से डिनोट करते हो और इसकी फॉर्मूला क्या है 1 माइनस पी ए, और 1 तो है आपके पास बिल्कुल है, और पी ए कहाँ है, ये रहा देख लीजिए पी ए, और ये रहा पी ए, और एक्चुअली में ये देखिए पूरा सॉल्व ही कर लिया, इसी को आप क्या बोल देते हो, प्रोड्यूसर रिस्क बोलते हो, सिंपल जी। ये जो 1 माइनस पी ए करते हो ना, इसी को प्रोड्यूसर रिस्क बोलते हैं। तो ये देखिए सॉल्व आउट किया ही हुआ है 0.6516, सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा 0.3484, दिस इज योर आंसर। प्रोड्यूसर रिस्क, मान लीजिए कंज्यूमर रिस्क पूछा गया होता तो स्टार बनाकर लिखूंगा मैं यहाँ कंज्यूमर रिस्क, और कंज्यूमर रिस्क को आप बीटा से डिनोट करते हो, और बीटा इज इक्वल टू व्हाट, पी ए, और पी ए की ऑलरेडी वैल्यू है ये देख लीजिए 0.6516, दिस इज योर आंसर। बताइए इसमें क्या ही है, कुछ भी तो नहीं है। एक्चुअली में आपको क्या समझना है, जो मैं फिर से यही बात कहूंगा, समझना क्या है आपको, देख लीजिए थोड़ा सा देखो, समझने वाली बात है। ये फॉर्मूला में एक्चुअली आपको वैल्यू पुट करना आना चाहिए, जो कि वो तो सिखा ही दिया। वैल्यू पुट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको सॉल्व आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है पूरा का पूरा सॉल्यूशन। ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, ये फर्स्ट सम है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगे। नेक्स्ट सम कराऊंगा और एक सम करवाऊंगा, आपको ये मेथड भी सेट हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छी कैटेगरी का सम लिया था मैंने, भले ही इसमें मैंने 2-3 चीजें ऐड की थी, बट मैंने आपको सारी की सारी जितने भी फाइंड आउट करते हैं मेथड 5 to 6 से है जो, वो सब सॉल्व करवा दिया। इसीलिए वीडियो लंबी हुई, और इसको एक्सप्लेन भी तो करना था, तो वीडियो तो सीधी सी बात है लंबी तो होनी ही थी।
तो आई होप कि आपको ये सम जरूर पसंद आया होगा मेथड 2 का, जो कि फर्स्ट सम था, बहुत ही अच्छी कैटेगरी का सम था। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, शेयर करना ना भूलिएगा, ये इम्पोर्टेंट होता है। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको फटाफट से वीडियोस मिलते रहे। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।